क्लास 10th लेक्चर 21 पाकिस्तान की शहज़ादी के क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज करेंगे पार्ट 1 में। लेक्चर नंबर 21 का पार्ट 1 है, इसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पार्ट 2 में तफ़हीम इबारत नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने मौजूद हैं, आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दिए गए हैं। पहला सवाल है, सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। सैयदानी बी का ख़ानदान मरहट्टा गर्दी में तबाह हो गया तो उसने दूसरी शादी ना की बल्कि गुज़र औक़ात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। गुज़र औक़ात यानी गुजारा करने के लिए, अपना वक्त गुजारने के लिए। मीर साहिब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। मीर साहिब और उनकी बीवी इस बात पर खुश थे कि खुदा ने सैयदानी बी की शक्ल में बच्चों की तरबियत का एहतमाम कर दिया। वो खुश थे कि ऐसी नमाज रोज़ा की पाबंद और हुनरमंद उस्तानी महज रोटी कपड़े पर मैसर ना आ सकती थी। पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलाया। पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी सुहेल परी का जहेज़ टांकने के लिए पाकिस्तान बुलवाया था। बादशाह बेगम का असली नाम क्या था। बादशाह बेगम का असली नाम ज़मुरद परी था। यहाँ पे अब ये थोड़ा सा रॉन्ग है इसमें कंपोजिंग में। बादशाह बेगम के फलों की नहीं बल्कि परिस्तान के, यहाँ पे परिस्तान आएगा। परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। परिस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि इनमें से खुशबू की लपटें आ रही थीं। जब एक फल तोड़ा जाता तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा फल निकल आता और उनको बस खाने की नीयत से छुआ जाता तो खाने वाले को उसी खाने का मज़ा आता। ये 5 सवाल थे जो हम लोगों ने पढ़े हैं। अभी 5 सवाल आप लोगों ने याद करने हैं और साथ में इसके एडिशनल क्वेश्चंस भी करें। ऑब्जेक्टिव जिस तरह से आप करते हैं, ऑब्जेक्टिव की लर्निंग हुई हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्वेश्चन अलग से याद करने या बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लिया है, आपको एक एक चीज़ वाक़यात के साथ याद है, तो आप क्वेश्चन का आंसर भी आराम से दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने पीछे आपको मार्क करवाया था पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव के लिए कि सैयदानी बी ने जो ज़र्द रंग का फल मुँह में रखा, तो अगर उसको आप ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सैयदानी बी ने किस रंग का फल तोड़कर अपने मुँह में रखा, तो आपको उसका जवाब आ जाएगा कि ज़र्द रंग का। या इस तरह पूछ लिया जाए कि वो सबसे पहले किस खाने को अपने ख़्याल में लेकर आई, बूट पुलाव को लेकर आई थी ख़्याल में। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और अब ये न्यू पैटर्न है ये पेपर का कि इसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज में 5 सवाल आपने किए हैं वही पेपर में पूछे जाएँ। कोई भी दरमियान में से चैप्टर के उसके जो तारुफ़ है अशरफ सबूही का, उसमें से भी वो पूछ सकते हैं कि अशरफ सबूही का कब पैदा हुए या कहाँ पैदा हुए या उनके असल नाम क्या था, कलमी नाम क्या था। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो हर तरह से आप, अगर मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्टिव अगर आपने अच्छे से किया है तो क्वेश्चंस में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 तो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन 3 देखें। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है। तो ये पाकिस्तान की शहज़ादी अशरफ सबूही की तहरीर है। ये यहाँ पे रॉन्ग लगा हुआ है, रॉन्ग आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग इसको करेंगे अशरफ सबूही। ये शायद कोई ओल्ड बुक है, किसी बच्चे की पुरानी किताब है ये, तो उसमें गलत लगा हुआ है। इसको देखें आप। नंबर 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, अशरफ सबूही। हाँ जी, ये देखें इस बुक के ऊपर अशरफ सबूही इसका करेक्ट आंसर है। कले की बड़ी बड़ी मुग़लानियाँ सैयदानी बी के सामने कान पकड़ती थीं। नंबर 4 वाला जो आंसर है ये करेक्ट है। पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था, किस लिए बुलाया था, बेटी का जहेज़ टांकने को। फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। सैयदानी बी को खाने में मरगूब था, बूट पुलाव, सेकंड आंसर। पाकिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे, कितने बड़े थे, बालिश्त भर। पाकिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला, जवाहरात मिले थे। नंबर 4 वाला ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल, तो ये क्वेश्चन हम भी नहीं करते क्योंकि पेपर में जुमले आते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कॉलम अलिफ का रब्त कॉलम बे से करें। मरहट्टा गर्दी, तबाही, मीर साहब खुश मिजाज, अंडा शहज़ादी, कानड़ा दो, बकर गदा, जिन, हुनर, धाक।
उसके बाद फिर से आगे MCQs टाइप है, खाली जगह दे रहे हैं वो, साथ में उन्होंने ऑप्शंस भी दी हुई हैं, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछा जा सकता है। सबर के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए से खाली जगह पुर कीजिए। एक वक्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मकाम था, कला, महल या दरबार। इसका कला आंसर है। सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि उसके वालिदैन फ़ौत हो गए थे, तिजारत में खसारा था, वो बेवा हो गई थी। थर्ड आंसर करेक्ट है, वो बेवा हो गई थी। इसने किहारों से कहा, कम बख्तो मुँह से कुछ तो डैश कहो, फूटो, बोलो। फूटो इसका करेक्ट आंसर है। परिस्तान में उसे डैश लेकर गया था। कौन लेकर गया था? जिन। बादशाह ने उसे डैश इनाम में दिए, जवाहरात। हाँ जी, उसके बाद पेज नंबर 39 के ऊपर थोड़ा सा इसमें हर चैप्टर के एंड पे जो है ग्रामर का भी कुछ पोर्शन दिया जाता है, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि उसमें में से भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ज़ू मायनी अल्फाज यहाँ पे बताए हुए हैं। ऐसे अल्फाज उनकी उसकी डेफिनेशन बताई हुई है, पहले भी आपने पढ़ी हुई है, फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है, यानी लिखने में वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके दो मायने होते हैं और उनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मायने में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मुअन्नस होता है। ज़ैल के जुमलों में से ज़ू मानी अल्फाज अलग करके उनके मानी लिखें। ज़ू मानी अल्फाज नीचे जुमले दिए हुए हैं, उसमें से हमने अलग करके उनके मानी लिखने हैं। बारिशों से आईने की आब जाती रही। इसमें आब जो है ये ज़ू मानी लफ्ज़ है। आपको आप हाईलाइट कर लें, चाहे अंडरलाइन कर लें। और इसका एक मायने है इसका पानी और दूसरा इसका मायने है आईने की चमक। सवाद में कौन सी कान है? इसमें कान लफ्ज़ जो है ये ज़ू मानी है। कान जो है जिस्म का एक हिस्सा है, ठीक है, एयर जिसे हम कहते हैं, और एक मादन, यानी ये कान जिसमें से हम कहते हैं ना कि सोने की कान या इस तरह से जिसमें से कोई ना कोई निकलती है, कोई ना कोई मादनियात निकलती है, उसको भी कान कहा जाता है। माइन जो होती है, माइन। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहज़ादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। थान यहाँ पर जो है ये ज़ू मानी लफ्ज़ है। थान जो है वो मकाम को भी कहा जाता है और जगह को भी कहा जाता है। थान मकाम और जगह को कहा जाता है। और दूसरा कपड़े की मुकर्रर करदा मिकदार जो कारखाने से बिकने के लिए आ जाती है, यानी कपड़े के थान जो हमें दुकानदार से कपड़ा लेने जाते हैं तो वो हमें थान दिखाता है, ठीक है वो। और एक हम कहते हैं किसी मकाम या जगह को। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार जो है इसमें ज़ू मानी है। घर को भी कहते हैं दार, और सूली पे लटक जाना, सूली को कहते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। चाह यहाँ पे ज़ू मानी है। चाह मोहब्बत को भी कहते हैं और कुएँ को भी कहते हैं। उसके बाद है दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद लिख लें। लतीफ़ का मुतज़ाद है कसीफ़। शब का रोज़, शब का दिन, शब रात को कहते हैं, रोज़ भी वैसे दिन को ही कहते हैं। शब व रोज़ जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शब रोज़ भी हो सकता है और शब दिन भी हो सकता है। दिन रात वैसे होता है, शब के साथ रोज़ ही होना चाहिए। खुश्क, तर, जुफ्त, ताक, शीरी, कड़वा, नशेब, फराज, तिरियाक, जहर। इसके बाद तशबीह है आगे। तशबीह भी आपके क़वाइद इंशा में एंड पे जाकर ये तशबीह, इस्तारा वगैरह चीज़ें आती हैं, कनाया और ये जो तलमी हमने पीछे पढ़ी थी इस तरह से, तो ये भी साथ साथ आपने पढ़नी है ताकि आपका वो ग्रामर पोर्शन भी कवर होता जाए। इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, सुहेब शेर की मानद दिलेर है। इसमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक वस्फ़ का पाया जाना ज़रूरी है, यानी कोई एक जैसी खूबी दोनों में होनी चाहिए। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें यह खूबी या वस्फ़ ज़्यादा हो, यानी जिससे हम दे रहे हैं ना, जैसे ठंडक को दे रहे हैं हम तशबीह बर्फ़ से, तो बर्फ़ ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। पानी कितना भी ठंडा कर लें, बर्फ़ जितना ठंडा नहीं होगा, तो उसमें वो सिफ्त ज़्यादा होनी चाहिए। तशबीह के 5 अरकान हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव को मार्क करें। तशबीह के कुल कितने अरकान हैं? 5। मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। मुशब्बा भी, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। वजह शबा, वो मुश्तरक सिफ्त जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है। नंबर 4 गर्ज़े तशबीह, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है। नंबर 5 हरफ़े तशबीह, वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे तरह, मानिद, जैसा, जैसी, सा वगैरह। ऊपर दी गई 2 मिसालों के अरकान इस तरह से हैं। पानी मुशब्बा है, बर्फ़ मुशब्बा भी। वजह शबा ठंडक है। गर्ज़े तशबीह ठंडापन ज़ाहिर करना और हरफ़े तशबीह है तरह। सुहेब
मुशब्बा है, शेर मुशब्बा भी, बहादरी वजह शबा, बहादरी का इजहार गर्ज़ तशबीह और मानिद जो है इसमें हरफ तशबीह है। तो ये हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हो गए हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम करेंगे तफ़हीम इबारत, और ये दोनों चीज़ें आपकी जो है लेक्चर 20 की डायरी होगी।